लेकिन किस आधार पर कह रही कि उस सिंगर ने हमको यहाँ वहां यहाँ इधर उधर छुआ, किस आधार पर कह रही हैं? तो अगला वाला बंदा बोलता है जो तुम करोगी नहीं तो सीखोगी कैसे? जहाँ मैं तुमको चुटकी बजा के स्टार बनाऊंगा, तुम मेरा बिस्तर तक आ जाओ। आप हमको प्रताड़ित कर रहे हैं छूने के नाम जी, पर। हमको गलत फील हो रहा है, हमारे साथ अश्लील हरकत हो रही है। और उसका छूने का तरीका मुझे कहीं से राइट नहीं लगा था। आपको 2000 रुपया प्यारी है अपनी इज्जत, चुटकी में स्टार बना जा सकता है क्या? वही तो मैं कहना बिगनी पहना के कोई डांस करवाया था या सनी लियोन का शॉट करवा के मैंने कोई रिएक्शन नहीं लिया था। इसी क्यों नहीं लिया? ये गलती है ना आपका? गलती तो है, ये गलती मैं हर मीडिया जैसे माही मनीषा बहुत दिन तक सताते रहे। इज्जत मैंने अपना बनाया है, जो लेवल मैंने बनाया है वो लेवल मेरा चुटकी। क्या इज्जत बनाया बताइए? कौन सा कला आप दिखाती है जिसकी वजह से लोग पहले इज्जत नहीं करते थे अब इज्जत करने लग गए? एल्बम में जबरदस्ती घुसने का प्रयास का है कि जब आपको मतलब छूने पर दिक्कत है, पकड़ने पर दिक्कत है? मतलब एल्बम शूटिंग का दौरान जो मुझे जैसे वो छू रहे थे, ठीक है, उनका टच मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था। अभी हमारे साथ आर्केस्ट्रा की डांसर गुड़िया हलचल है मित्रों, और ये काफी विवादित रहती हैं। इनका आए दिन किसी ना किसी से विवाद छिड़ा रहता है, चाहे वो माही हो या मनीषा हो या फिर एक नए सिंगर के साथ इनका विवाद हो गया है। ये दिन भर जो है बेचारों हलचल 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 इंडस्ट्री में करती रहती हैं। पता नहीं इनके साथ सच में इनके साथ वारदात होती है या नेम और फेम के लिए ये तमाम प्रकार का आवाद विवाद और विवाद जो है करती रहती हैं। कुछ दिन पहले माही मनीषा के साथ उलझी थी और इसके बाद अब एक नए सिंगर के साथ जो है उलझ गई हैं, और इनका कहना है कि उस सिंगर इनको वैशाली में बुलाकर इनके साथ अश्लीलता किया और तन बदन को इनको छू कर जो है इनको प्रताड़ित करने का काम किया। मुझे नहीं पता इनके साथ सच में हुआ या नहीं हुआ, या नेम और फेम के लिए कर रही हैं या वायरल होने के लिए कर रही हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, इनका आरोप है कि उसने मेरे शरीर को अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग जगह छुआ। लेकिन मेरा भी सवाल है कि जब भैया एल्बम में डांस करने जाइएगा तो छुएगा नहीं तो क्या देखेगा आपको? ये बताइए क्या हुआ था आपके साथ वैशाली में? सबसे पहला बात, जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनको मेरे तरफ से प्रणाम और नया साल का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं क्राइम मतलब 26 दिसंबर का बात मैं कह रही हूँ। 26 दिसंबर को यहाँ से वैशाली में गई थी एल्बम शूट के लिए। अभी वैशाली में एक बुद्ध मंदिर है, थोड़ा सा आगे जाके एक लॉज पड़ता है, जिस लॉज में हम लोग का शूटिंग हुआ था। तो वहाँ पे 6 से 6:30 बजे जाके मैं शाम के टाइम में पहुंची थी। और सबसे पहला बात तो जो मुझे मतलब एल्बम शूट के लिए मैंने वो सारी चैट आपका देख लिया, आपको बुलाया गया, लेकिन किस आधार पर कह रही कि उस सिंगर ने हमको यहाँ वहां यहाँ इधर उधर छुआ, किस आधार पर कह रही हैं? क्योंकि आपकी बातें बहुत हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर, न्यूज चैनल पर आप खूब बातें कर रही हैं कि हमको यहाँ छुआ वहां छुआ। अच्छा ये बताइए, सिंगर जो है छुएगा नहीं, जो है एक्टर छुएगा नहीं, तो एक्टिंग कैसे होगा? आपका बात एकदम राइट है, लेकिन मैं भी एक आपका सवाल में एक बात कहना चाहूंगी। छूने का भी एक तरीका रहता है। मैं एक प्रोफेशनल डांसर हूँ, मेरे पीछे 6 12 18 लड़का डांस करता है। वो लोग भी मुझे उठा के बैठा के सुलाना हर तरीके का स्टेप करता है। लेकिन हाँ, छूने का इंसान का एक तरीका रहता है जो उनको आया नहीं था। एक लड़की को कैसे छुआ जाता है ये मुझे भी पता है। एल्बम लाइन में जब मैं जा रही हूँ, तो आपको उसी टाइम छोड़ देना चाहिए था, वहां से कट करके निकल जाना चाहिए था कि हम नहीं करेंगे, आप हमको प्रताड़ित कर रहे हैं छूने के नाम पर। हमको गलत फील हो रहा है, हमारे साथ अश्लील हरकत हो रही है ऑब्वियसली। और जो मतलब वहां पे मतलब जो सिखा रहे थे, जो सर थे, उनको मैंने ये बोला भी है, जो ये जैसे मतलब मेरे संग ये कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं। और जो बॉयज सिंगर था उनको भी मैंने बोला, जो देखिए भले हम इस लाइन पे नहीं है, लेकिन हाँ इस जगह पे हम नहीं है, ये एल्बम लाइन पे हम नहीं है, तो आप थोड़ा नॉर्मल से मेरे संग बिहेवियर कीजिए, जैसे कोरियोग्राफर मेरे संग करके आपको दिखाया है। तो अगला वाला बंदा बोलता है जो तुम करोगी नहीं तो सीखोगी कैसे? तो करने का भी एक तरीका रहता है इंसान का, और उसका छूने का तरीका मुझे कहीं से राइट नहीं लगा था। तो आपके साथ बहुत सारे लोग गए हुए थे, पता चला है 2-3-4 लोग गए थे, तो उनसे ये बात बतानी चाहिए थी। आप पता चला कि रात में वहां पर रुकने की बात कर रही थी कि हम रात में रुकेंगे, हमको कंफर्ट नहीं फील हो रहा है, एक रूम दे दीजिए, हम लड़कों के बीच में नहीं सोएंगे। तो उसी टाइम रात में चले आना चाहिए था। 2-4 हजार रुपए का क्या वैल्यू आप इतना कमा? देखिए सबसे पहला बात, मैंने उनको शुरू में उन्होंने जब 2000 रुपया मुझे भेजा था, यहाँ से आधा रास्ता में जाके मेरा बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था, तो उनको मैंने उनका जो 2000 रुपया भेजा हुआ था उनको रिटर्न कर चुकी थी, मेरे पास प्रूफ भी है। ठीक है, तो उन्होंने बोला जो मैडम आपसे रात में शूट नहीं करवाया जाएगा, ऐसी 2 कलाकार फेल मार चुके हैं, आप ऐसे मत कीजिए, आप आ जाइए, यहाँ पे रूम का फैसिलिटी, आप रात में रेस्ट कर लीजिएगा, सुबह 11 बजे से आपसे शूट करवाया जाएगा। आपको 2000 रुपया प्यारी है अपनी इज्जत? ऑब्वियसली, बेसिकली मुझे अपना इज्जत ही काहे नहीं चली आई आप वहां से? उनका निवेदन किया हुआ था, उन्होंने बोला जो आपका जब आपको ये पता है कि सामने वाला निवेदन करके हमारे पीठ पर वार कर रहा है, तो रात में हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, तो कहे नहीं
वैशाली से चली अरे आई? भैया, अगर पहले मुझे पता रहता जो वो बंदा मेरे संग ऐसा करता तो मैं कभी ना उसका एल्बम को रुकी accept क्यों रात करती। में? अरे देखिए, रात में रुकने का नहीं था, रात में मैंने उनको बोला भी है, जो देखिए हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा, आप गेट खुलवा दीजिए, हम लोग यहाँ से चल जाते। तो उन्होंने बोला ठीक है 5 मिनट रुक जाओ, हम गेट खुलवा देते, बोल के उन्होंने गेट भी नहीं खुलवाया। अच्छा ये बताइए, जो है आप वहां से नहीं आई, लेकिन किस आधार पर कह रही कि उसने इस तरीके से हमको छुआ? मतलब वीडियो तो कोई आपके टीम का बनाया होगा ना, दिखा के। ऑब्वियसली मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगी, अपना स्क्रीन में आप शो कर दीजिएगा। हाँ। बिना प्रूफ का मैं ये जितने भी बातें हैं, बिना प्रूफ का मैं नहीं कह रही हूँ। कौन सा प्रूफ है मेरे पास? जैसे कि तो इस प्रूफ के आधार पर आपके लिए कोर्ट का भी दरवाजा खुला, थाना का भी दरवाजा खुला, कचहरी का भी दरवाजा खुला, पुलिस प्रशासन, डीएम, एसडीएम और महिला विकास मंच, महिला जो है तमाम मंच आपके लिए खुला। तो कहे नहीं जाती हैं आप अपनी बात? देखिए, सबसे पहला बात ही, मैं बहुत ही ज्यादा एक छोटे कलाकार हूँ और दूर से यहाँ कलाकार कोई छोटा नहीं होता है ना, कलाकार कोई छोटा नहीं होता है। अपनी कलाकारी की वजह से सब कोई आगे बढ़ता है। आप छोटी कलाकार नहीं, कलाकार आप छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, कानून की नजर में आप एक दृष्टि से देखी जाती है और कानून की नजर में आप बराबर हैं। तो कहे नहीं जाती हैं, आपको प्रशासन एक नजर में देखेगा। तो वही तो मुझसे गलती हो गया था, जो जिस दिन मेरे संग उन्होंने ये हरकतें किया था, सामने मतलब पुलिस स्टेशन भी था, लेकिन हाँ उस जगह में मैंने कोई रिएक्शन नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया? ये गलती है ना आपका? गलती तो है, ये गलती मैं हर मीडिया के सामने माना। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस प्रकार से आप आरोप प्रत्यारोप के दौर से गुजर रही हैं और इतनी बयानबाजी मीडिया पर आकर कर रही हैं, यही बयानबाजी अगर जाकर आप कोर्ट कचहरी में करती तो आपको लीगल जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता। हो सकता है कि आप उसके नाम और छवि को बर्बाद कर रही, बदनाम कर रही हैं, तो आपके ऊपर से केस कर दे इन सब तमाम चीजों को लेकर। देखिए, सबसे पहला बात, मैंने कोई अपना पक्ष तो कम से कम कोर्ट में रख दीजिए ना, पुलिस में। ऑब्वियसली बेसिकली आपका बात आधा से ज्यादा पूरा ही राइट है, लेकिन यहाँ पे मैं अपना कमाने आई हूँ, ठीक है, अपना फ्यूचर में बनाने आई हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ जो ये सब मतलब दंगे पे मैं पढ़ूं। अच्छा ये बताइए, जब आपका ऑर्केस्ट्रा में इतना अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, आपको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे थे, तो क्या जरूरत पड़ गई भाई एल्बम शूट करने की आपको? देखिए, ऑब्वियसली जब मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, जब आप ऑर्केस्ट्रा स्टार हैं, तो एल्बम में जबरदस्ती घुसने का प्रयास का है कि जब आपको मतलब छूने पर दिक्कत है, पकड़ने पर दिक्कत है, आपको यहाँ किस करने में दिक्कत है, तो वहां पर जबरदस्ती काहे चली? देखिए, काम भी होता है ना, तो काम साफ सुथरे से भी किया जाता है। जरूरी नहीं है जो उसको टच करके चाहे किस करके, बंदा जैसे बोल रहा है बंदी भी वैसे करेगी तो ही बंदी वहां पे सही बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। आज तो कोई वो बंदा के ऊपर नहीं मतलब आवाज उठा रहा है। छोटे लोगों को, इतने कम प्रतिभावान आपको लगता है कि लोग अश्लीलता परोसते हैं, तो इन लोगों के साथ एग्री कैसे हो जाती? इतनी इज्जतदार है आप तो। देखिए, सबसे पहला काम के लिए काहे जो है एग्री हो जाती है? देखिए, वो एग्री में इसीलिए हुई थी क्योंकि वो जो गाना मुझे भेजे थे, वो गाना बहुत ही ज्यादा अच्छा गाना था, उसमें कोई अश्लीलता नहीं था, इसीलिए मैं ये गाना पे मतलब एग्री हुई थी। नहीं तो 100 से 150 गाना मैंने ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया, वो सबको पता है। सांप से पूछिएगा कि आप काटिएगा नहीं तो वो सांप बताएगा हम काटेंगे तो नहीं, तो किसी का चेहरा और किसी का शक्ल देखकर ये लिखा रहता है कि अच्छा है या बुरा है। वही तो गलती मेरे गाना हो गया। वही तो गलती हो गया जो गलती हो गया, तो इसको एक्सेप्ट कीजिए और शांति से रहिए। इसमें कहे आप लोग जो है बिहार के लोगों को, बिहार के कल्चर को मतलब आप कहती हैं खराब है, ये वो है। देखिए, भले तो बिहार मेरा कर्म भूमि है, लेकिन इस बिहार में जिसने मतलब जन्म लिया, जिसका ये जन्म भूमि है, वो अगर पीछे नहीं मुकर रहा है, ठीक है, लड़की लोग को उस हद तक गिराने के लिए, जहां मैं तुमको चुटकी बजा के स्टार बनाऊंगा, तुम मेरा बिस्तर तक आ जाओ, तो उनके ऊपर कोई क्यों नहीं सवाल उठा? जब इतना बड़ा आपके पास सब कुछ प्रूफ है, तो ये बिस्तर वाला चीज कोई छोटी मोटी चीज नहीं है गुड़िया, कितनी छोटी मोटी चीज नहीं है। बिस्तर माने बहुत कुछ, बिस्तर शेयर करना यानी बहुत बड़ी बात है। तो आप जाइए ना कोर्ट में, आपको कौन रोका है? आपके लिए, आपके साथ मैं चलूंगा, चलिए थाना। अभी देखिए, आप अभी बोल रहे जो हाँ मैं आपके संग चलूंगी, लेकिन टाइम पर आने पे कहीं ये दिखाई दे जो भैया आपका कोई अत्ता पत्ता है नहीं, अभी चनैया में मैं लेके। अच्छा, आप जब इतनी बड़ी बड़ी बातें आके मीडिया के सामने कर सकती हैं, तो इतनी बड़ी बातें थाने में काहे नहीं कर सकती? जितनी भी बड़ी बड़ी बातें मैंने मीडिया के सामने किया, उसमें से कोई भी झूठ नहीं है, जो था सच था, जो मेरे संग घटा था वही मैंने मीडिया के सामने आके कहा है। जी, तो इससे नहीं लगता कि मीडिया में बयानबाजी करने से खुद आपकी बदनामी हो रही है? नहीं, मुझे कहीं से नहीं लग रहा। मुझे मेरा जितना भी मीडिया में आके कहना, जस्ट जो भी नॉर्मल लड़की लोग हैं, मेरे जैसे जितने
जितने भी नॉर्मल लड़की लोग हैं अपने मन में आशा लेके बैठी है जो मुझे फिल्म इंडस्ट्री का स्टार बनना है, भोजपुरी इंडस्ट्री का स्टार बनना है, और कहीं ना कहीं उनका संग में मतलब ऐसे मतलब सलूक किया जाता है जहां बिस्तर से गुजरेगी तभी जाके वो बंदी स्टार बन सकेगी। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। तो गलत का लड़ाई कर रही हूँ तो मैं कहां से यहाँ पे गलत हो गई? नहीं अच्छा, मतलब सबके साथ ऐसा होता है कि बिस्तर से गुजरना है? देखिए अभी तक तो मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना, आपसे ही सुन रहा हूँ। क्योंकि सबको जैसे कि अगला बंदा का कहना था मैं तुम्हें चुटकी बजा के स्टार बना दूंगा, तो कोई तो जब आपको ये पता था कि वो चुटकी बजा के आपको स्टार बना देगा, तो आपको ये नहीं लगा कि सारा स्ट्रगलिंग लाइफ होता है, स्टार बनने के लिए कितनी जमीन से उठकर कितनी दूर जाना पड़ता है? तो चुटकी में बहुत कुछ हो सकता है। चुटकी में वो हमारे साथ क्या करेगा क्या नहीं करेगा, चुटकी में तो मतलब वो आपको स्टार बनाएगा, इसका मतलब उसको आपको हर्जाना देना पड़ेगा। सबसे पहला बात, अच्छा ये बता, चुटकी में स्टार बना जा सकता है क्या? वही तो मैं कहना चाहती हूं। अच्छा ये बताइए, दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे, रवि किशन, मनोज तिवारी, इसके बाद मनोज सिंह टाइगर, इसके बाद खेसारी लाल, पवन सिंह, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार चुटकी में बने हैं क्या? ऑब्वियसली एकदम। तो आप चुटकी में स्टार बनने का ख्वाब कहां से देखिए? अरे भैया पहले तो आप तो सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, मुझे जवाब देने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। हाँ। अगर मुझे जवाब देने का मौका देते तब ना मैं अपना बयान सामने रख सकूंगी। मैं पूछता हूँ, छोटी सी बात है, इसके बाद खूब बयान देना। आपसे उसने कहा मैं चुटकी में आपको स्टार बना दूंगा। चुटकी बजा के हाँ स्टार बना दूंगा। आपको नहीं लगा कि चुटकी में स्टार कोई बनता है? अगर चुटकी बजा के स्टार बनना अगर उतना ही आसान था तो कहीं ना कहीं उनका ये खुलासा मैं मीडिया के सामने नहीं रखती। कहीं ना कहीं मैं भी चुटकी बजा के स्टार बन सकती थी, ठीक है। लेकिन जो मेरा बात था, उन्होंने जैसे बोला चुटकी बजा के मैं तुम्हें स्टार बना दूंगी, तो मुझे नहीं लगता है जो चुटकी बजा के स्टार तो मैं बन जाऊंगी, लेकिन हाँ इतना मेहनत करके, इतना साल से मेहनत करके जो मतलब इज्जत मैंने अपना बनाया है, जो लेवल मैंने बनाया है, वो लेवल मेरा चुटकी। क्या इज्जत बनाया बताइए? जैसे कि देखिए पहले मतलब बहुत लोग मतलब खराब नजर से मुझे देखते थे, ठीक है, बहुत बुरे बुरे बात भी कहते, जब मैं नहीं कहते हैं क्या? जैसे नॉर्मल थी ना, तो अभी वो नहीं कहते हैं मुझे। काहे नहीं कहते हैं? क्योंकि एक जो कला का इज्जत करके एक बड़ा लेवल पे मुझे एक दर्जा दिया है उन्होंने, ठीक है, इसी विषय से मुझे अच्छा, कौन सा कला आप दिखाती है जिसकी वजह से लोग पहले इज्जत नहीं करते थे अब इज्जत करने लग गए? क्या परिवर्तन किया पहले से और अब में? परिवर्तन तो यही हुआ है, जो पहले मेरा कला को ध्यान से नहीं देखा गया था, लेकिन अभी जो है अभी पूरा ध्यान से उसको देखा। कैसे मतलब क्या ध्यान से देखने की जरूरत है? मतलब कैसे देखता लोग ध्यान से? अब जो लोग पहले क्या ऐसा करते थे कि लोग ध्यान से नहीं देखते थे, और अब कैसे क्या करने लग गए हैं कि लोग ध्यान से देखते? जैसे कि आप खेसारी लाल जी को ही देख लीजिए। खेसारी लाल जी भी पहले लेडीज बन के ऑर्केस्ट्रा में डांस करते थे, लेकिन उनको उस टाइम कोई ध्यान से नहीं देखता था, लेकिन अब जब वो एक स्टार बन चुके हैं, तब उनको हजारों का बाजार उनके पास है। अच्छा, मतलब ये किसने बता दिया कि उनको पहले सीरियस नहीं देखता था लोग? आपको किसने बताया? देखिए ये जितना दूर तक मेरा जानकारी है, बिहार में इतना साल से मैं रह रही हूँ, इतना साल से काम कर रही हूँ, जितना दूर का जानकारी मैं बता दूं, अगर उनको कोई सीरियस नहीं देखता तो सच बात ये है कि आज वो स्टार नहीं होते, और सीरियस देखा गया तभी वो स्टार है। नहीं तो बहुत सारे लोग जो हैं जिनको सीरियस नहीं देखा गया वो आज रोड पर फिर से वहीं पर नाच रहे हैं। तो शुरू से उनको अगर कोई सीरियसली देखता तो उनको इतना साल नहीं लगता, इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता उनको आज इस मुकाम में पहुंचने के लिए। हर एक कहानी का अंत होता है और निखार होता है। मतलब आज यहाँ से शुरू किया तो मंजिल पे जाने में 2 साल 4 साल लग ही जाएगा। अगर आप यहाँ से छत पे जाइएगा तो 1-2 मिनट तो छत पे जाने में लगेगा ही ना। तो वो अब छत की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसमें समय लगता है, उसको स्टार के रूप में आप मत देखिए। तो वैसे भी मुझे भी समय लगा है, जो आज जाके मुझे ये पद मुझे मिला है। अच्छा ये बताइए अभी क्या करती हैं आप? अभी मैं वही सेम। क्या सेम जैसे पहले भी डांस शो करती थी, अभी भी डांस शो करती हूँ। हाँ। जी। तो जो है आपका माही मनीषा के साथ का विवाद छिड़ जाता है? माही मनीषा के साथ जो विवाद था, विवाद इसीलिए था जो एक प्रोग्राम में जाके मतलब फेस टू झंडा जैसे महावीर अखड़ा यहाँ पे होता है, तो कंपटीशन का दौरान मतलब आगे से बहुत सारे उल्टा सीधा उन लोग का इशारा आया था, ठीक है, लात जूता गोली का। उसके बाद से मतलब उसी टाइम में वो एक व्यक्ति को मतलब ट्रॉली पे अपने चढ़ाते, अखाड़ा का कोई जो व्हाइट कलर का टी शर्ट पहन के थे, उनका कान में कुछ बोला, ठीक है। उसके बाद जब कंपटीशन का दौरान में हम उठे तो आगे से एक बड़ा सा पत्थर आया, ठीक है, जो मेरा घुटना में लगा था। अब वो कौन था नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वही व्यक्ति फिर उनका ट्रॉली में चढ़ के उनका कान माही का कान में जाके कुछ बोल के फिर तीनों बहुत मिलके हंसने लगते। उसका कुछ दिन बाद मुझे यूट्यूब सेक्शन में धमकी आने लगता है, जो तुम माही मनीषा। आपने लीगल गई, आप कार्रवाई किया? ऑब्वियसली मैंने आवेदन लिख के, मैं हम लोग का ये जहाँ पे बड़रिया थाना में आवेदन लिख के दिया हूँ, गोपालगंज में भी आवेदन लिख के मैंने दिया था। तब से तो माही मनीषा की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ? अभी पूरा तो नॉर्मल। यही मेरा कहना है कि जब माही मनीषा को आप लीगल जो है कहीं ना कहीं सबक सिखा सकती हैं, तो इसको काहे नहीं लीगल जाके आप सबक सिखाइए? अच्छा भैया मेरा काम क्या यही है, जो लोग मतलब मुझे छेड़ते रहे और मैं उनके पीछे
पीछे कार्रवाई करते रहो और मेरा फ्यूचर ऐसे ही बर्बाद होता जाए, मेरा टाइम ऐसे ही लॉस होता तो जाए। काहे जाइए उनके पास ना जो हाँ। छेड़ते हैं आपको। देखिए अब मुझे आगे से अगर मुझे पता अभी अगर अब मुझे अभी जभी से पता- जागो तभी से सवेरा, और आपके जैसी और लड़कियां ना छेड़े उससे, उसके लिए तो आप तो झांसी की रानी जाके बन जाइए ना, जाइए एफआईआर कर दीजिए, नहीं तो कोई और आप जैसी गुड़िया जाके और परेशान होगी, हलाल होगी। तो इसका मतलब ये नहीं ना है जो हाँ खराब जगह में काम कर रहे हैं बोल के मुझे दब के रहना पड़ेगा, चाहे किसी से मुझे कौन बोल रहा है डर के रहना पड़ेगा। आप ठीक तो है। सीना चौड़ा करके छाती 56 इंच का करके जो है सामना कर रही है सबके सवालों का, तो जाके एगो जो है एफआईआर एगो आवेदन दे दीजिए, ताकि और गुड़िया जो है उस बुरी नदी में यानी जो है बुरे तालाब में ना फंसे और बहुत सारी गुड़िया का जीवन बच जाए, वो लोग अपने को गलत जगह ना टच करवाए। तो आपका ये दायित्व बनता है कि आपके साथ बीती है तो उस लोगों को चेताएं और जाकर एक एफआईआर दे, ताकि ऐसे लोग जो हैं उस सलाखों के पीछे रहे। वो समय सुनिए, वो समय आने पे मैं ठीक करूँ। जैसे माही मनीषा बहुत दिन तक सताते रहे पब्लिक को, जब मैंने टोटल प्रूफ दे दिया फिर लास्ट में जाके उन लोग के बारे में अगेंस्ट में मैंने एक्शन लिया, तो वैसे भी जब पूरा और भी ज्यादा प्रूफ जब इकट्ठा मैं कर लूंगी जाके मैं ठीक रिएक्शन में लूंगी। चलिए अभी प्रूफ इकट्ठा करेंगे, इसके बाद ही थाने में जाएंगे, लेकिन हाँ जब तक ये होता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर होता रहेगा, तब तक सच में बहुत सारे कलाकार बदनाम होते रहेंगे और इंडस्ट्री का विकास नहीं होगा। बाकी उस सिंगर साहब फेसबुक लाइव पर आकर इनको भी बदनाम करने के लिए तमाम चीजें उठाते हैं और बहुत जो कुछ नहीं बोलना चाहिए वो चीजें इनके सामने बोलकर इनको भी हरासमेंट करते हैं। तो ये भी चाहे तो हरासमेंट का भी केस सिंगर साहब के सामने कर सकते हैं, यानी सब तरफ से इन्हीं का पलड़ा भारी है। क्या बोल रहे थे लाइव में, आपको जरा बताइए। तो सबसे पहले तो उन्होंने फर्स्ट स्टार्टिंग में बोला है जो तुमसे बिगनी पहना के कोई डांस करवाया था या सनी लियोन का शॉट करवा के तुमसे डांस करवाया गया था, ठीक है। फिर दूसरा में वो बंदा बोलता है जो मतलब बैचलर पार्टी में जाके कपड़े खोल के डांस करती हो तो उस टाइम सही है। और अच्छा, ये अधिकार उसको किसने दिया बोलने का? अधिकार उसको किसने दिया बोलने का मतलब मुझे पता नहीं, लेकिन ये मैं मुझसे जरूर ये सवाल मैं कहना चाहूंगी जो उसने कहाँ पे मुझे देखा है जो बैचलर पार्टी में मतलब ऐसे खुला में मैं डांस करती हूँ, क्योंकि पूरा तमाम जनता को पता है जो मैं कभी भी मतलब छोटा कपड़ा पहन के जब से बिहार में पैर दी हूँ तब से लेके अभी तक छोटा कपड़ा में कभी भी प्रदर्शन मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार जो होता है जिसके अंदर कलाकारी होता है वो हॉट गाना भी अगर रहेगा तो फुल कपड़े में भी वो प्रदर्शन दिखा सकता है। तीसरा में वो बंदा बोलता है जो मुझे अपना मेडिकल जांच करवाना चाहिए। किसको? मुझे। अच्छा, तुमको उसने कहा कि मेडिकल करवा लीजिए, वो काहे? क्योंकि भोजपुरी झकोरा में जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैंने बोला था उस बंदा मतलब एल्बम शूटिंग का दौरान जो मुझे जैसे वो छू रहे थे, ठीक है, उनका टच मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था और वो जिस तरीके से मुझे छू रहे थे मुझे लगता है वैसा छूने का हक सिर्फ और सिर्फ जो हस्बैंड होता है लड़की का उन्हीं का होना चाहिए। उस जिस तरीके से वो मुझे छू रहे थे, तो इसी बात में वो बंदा बोलता है जो अपने आप में बड़ा सती बन रही हो, जाके अपना एक बार मेडिकल जांच करवा के देखो जो तुम कितने सती हो, चाहे कितना तुम मतलब मेडिकल जांच करवाने तक की बात करी। तो मतलब तब आपको नहीं लगा कि चलिए सच में बहुत बुरा बोल रहा है और हमको अब सच में लीगल ले चला ही जाना? देखिए मैंने क्यों कौन मतलब कोई रिस्पांस क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसने, मैं सभी दर्शकों से मेरा निवेदन करूंगी जो प्लीज आप लोग जाके एक बार वो लाइव वाला वीडियो बिना स्क्रिप्ट किए हुए पूरा ये मतलब वो वीडियो देखे, क्योंकि शुरू से लेके एंड तक ले एक लड़की के ऊपर कैसे कैसे लैंग्वेज यूज किया जाता है उसने यूज किया है, ठीक है। जितना से जितना गंदा हो सका था सब लैंग्वेज उसने यूज किया, तो उसका यही भाषा से यही बात से पब्लिक को समझ में आ जाएगा जो हाँ कौन कितना सही है और कौन कितना अच्छा है, इसलिए कोई रिस्पांस मैंने नहीं दिया। हम अश्लीलता के ऊपर सवाल उठाते हैं और कहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाना है, लेकिन जो भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग हैं वही नीचे गिर जाएंगे और तमाम प्रकार का टिप्पणी और कमेंट करने लग जाएंगे और महिला और लड़कियों को बर्बाद करने लग जाएंगे, तो भोजपुरी इंडस्ट्री किस गर्त में जाएगी इसका अनुमान आप भी नहीं लगा सकते हैं। बाकी अगर पुरुष के रूप में आप पुरुष हैं तो एक महिला का सम्मान करना जो है आपका अधिकार है, और सच बात तो यही है, महिला चाहे वो डांसर हो या फिर नाचने वाली हो या ऑर्केस्ट्रा वाली हो या एक्ट्रेस हो या फिर एक्टर हो, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि महिला और
उसका साथ सम्मान होना चाहिए। और अगर सम्मान नहीं कर सकते हैं तो मर्द के रूप में आप मर्द हो ही नहीं सकते हैं। तो अगर ये कुछ भी करें, ये अपने दैनिक दिनचर्या में कुछ भी रहे, किसी से भी छुआएं, अपने पति के साथ रहे, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहे, लेकिन अगर आपके साथ एक काम करने तो आपका यह दायित्व तो बनता है कि आप इनका सम्मान करें और इज्जत और मर्यादा के साथ जो है इनका सम्मान करके इनको स्टेज से और घर भेजने का काम करें, ताकि इनकी प्रतिष्ठा बची रहे। और जब इनकी प्रतिष्ठा बची रहेगी तो मीडियाबाजी होगी नहीं, तो आपकी भी इज्जत पर कोई थूकने वाला नहीं होगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार। हमारे साथ गुड़िया हलचल थी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।